अरे यार, तुमने कसम खाई है कि मुझे चैन की नींद सोने नहीं दोगी। मुझे बस थोड़ी सी जगह चाहिए अपना सामान रखने की। ना मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट कर सकता हूँ, ना मेरी कोई चीज। ये क्या कर रही हो? मुझे बाहर निकालो। बस इतना याद रखना, जवाब के साथ साथ ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिर चाहे तुम सड़क पार कर रही हो या अपनी हद। हाँ बेटा, कैसी है? कल रात सब ठीक था? हाँ मम्मी, सब ठीक था। आप बताओ वहाँ सब कैसा है? अरे बेटा, यहाँ पे तो हर चीज अस्त व्यस्त हो रही है। अच्छा सुन ना, मैंने तुझे इसलिए फोन किया था, वो प्लम्बर का नंबर देना मुझे जल्दी से। प्लम्बर क्यों? अच्छा हाँ, उन्नति को शावर चाहिए होगा ना? बेटा तेरी खुद की जिंदगी सब उलट पुलट हो रही है, और तुझे सब पता है कि इस घर में किसको क्या चाहिए। मम्मी, एक खुशखबरी है। इतनी जल्दी? अरे यार मम्मी, शेखर सर का मैसेज है। 1 बजे बुलाया है, बोर्ड के साथ मीटिंग है मेरी जॉब वापस लेने के लिए। 1 मिनट बेटा, आज तेरे ससुराल में पहला दिन है, तू आज कैसे जाएगी? अब हाँ मम्मी, थोड़ा अजीब तो लगेगा। ठीक है, मैं शेखर सर से कहती हूँ किसी और दिन मीटिंग रख ले। अच्छा ठीक है बेटा, पर राघव को बताए बिना मत जाना। देख, अब राघव की भी मर्जी शामिल होनी चाहिए। अब तुम दोनों पति पत्नी हो, तुम दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए बेटा। कोई फायदा नहीं है मम्मी, वो नहीं मानने वाला। मानने वाले? हाँ, मानने वाले। हाँ बेटा, पर यही तो चुनौती होती है पति और पत्नी के रिश्ते को निभाने की। और मैं जानती हूँ तो कोई ना कोई तरकीब जरूर ढूंढ लेगी, जिससे पति की नाक भी रह जाए और तेरी गर्दन भी ना झुके। ठीक है मम्मी, मैं देखती हूँ, तुम टेंशन मत लो। अच्छा सुन, ऑल द बेस्ट, तेरी पहली रसोई और तेरी मीटिंग दोनों के लिए। थैंक यू। बाय। अब इस सिरफिरे को कैसे बताऊं कि मुझे जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है? चलिए, सब काम हो गया जी। जी, उन्नति बेटा, बेटा एक बार बाथरूम देख लो कि तुम्हारे लायक बना है कि नहीं। जी। कितने पैसे हुए? वो पैसे तो रीत बिटिया ने पहले भेज दिए। और कोई काम होगा तो बताइएगा। देखा मम्मी, फिर से मैंने दीदू को मना किया था कि आप अपना घर संभालो, मैं देख लूंगा यहाँ। अच्छा, मैं बात करूंगी उससे, तो चिंता मत कर। अरे उन्नति बेटा, अब ठीक है ना बाथरूम? जैसा सोचा था वैसा तो नहीं है, पर अभी के लिए काम चला लूंगी मैं। पर तुम नहा तो सकती हो ना? फोन उठाइए शेखर सर। घंटे में मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद मेरे पास आओगे, मेरी गारंटी वाली बीवी बनने। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। तैयार है रीत चौधरी बनने के लिए तुम्हारी गारंटी वाली बीवी। एक एक सांस के लिए तरसोगे तुम, जब मिस चौधरी से मिसेस सूर्यवंशी बनके इस घर में आओगे। जाने कहां
इस शादी में दिखावे के अलावा दिखाने के लिए और कुछ नहीं है। वो अजय इस शादी के लिए जितनी रस्में करनी थी वो मैंने कर ली, और रस्में मुझसे नहीं होंगी। मैंने तुम्हें आटा साटा जैसी प्रथा में बांधकर अपनी गारंटी वाली बीवी बना लिया। हम भले ही एक छत के नीचे रहेंगे, लेकिन हमारी दुनिया अलग अलग रहेगी। नहीं रीत, जब हर तरफ गहरे बादल छाए हो तो उसमें भी उम्मीद की रोशनी ढूंढने में विश्वास रखती है। राघव की अंदर जो अंधेरा है ना, उसमें जाके देख, कहीं ना कहीं किसी कोने में तो रोशनी मिलेगी। ठीक से याद कर रीत, ठीक से याद कर। रुकिए, इससे पहले कि मेरी बहन और आपके बेटे का रिश्ता हो, मुझे आपको कुछ बताना है। उन्हीं कल एक पार्टी में गई थी, तो वहां एक हादसा हो गया। इस राघव के ऊपर तूने उनकी मौत का इल्जाम लगाया, वही राघव उनके परिवार का खर्चा उठा रहा है, और वो भी मीडिया में बिना बताए हुए कि वो कितना बड़े दिल वाला है। अरे तू गलत क्या कह रहा है इसमें? राघव आदमी अच्छा है। जिनका इरादा हो साथ चलने का, वो बहाना नहीं, रास्ता ढूंढते हैं। मैं भी रास्ता ढूंढ लूंगी। किस्मत के तारे किस्मत से हारे, हम दो किनारे एक नदी के, आखिर क्यों हम मिले, प्यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। शेखर सर, हेलो। थैंक यू शेखर सर, मुझे कॉल बैक करने के लिए। वो मुझे आपसे पूछना था कि क्या मैं बोर्ड वालों से अगले हफ्ते मिल सकती हूँ? सॉरी रीत, बड़ी मुश्किल से बोर्ड को तुम्हें जॉब वापस देने के लिए मनाया है मैंने। तुम्हें आज ही आना होगा, वरना हमारे न्यूज चैनल में अपनी जॉब वापस मिलने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा तुम्हें। ओके सर। हे माता रानी, आप मेरे साथ हो ना, तो रास्ता भी आपको ही दिखाना पड़ेगा। रीत, गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। कितनी सुंदर लग रही हो, नजर ना लगे। थैंक यू भाभी। आज पहली रसोई में क्या बनाने का प्लान है? अभी कुछ सोचा नहीं है। बस बस बस, बहुत टाइट है। हाँ हाँ, सी भैया, आपको किसने सूचित किया? ये सारी धोखाधड़ी सुधीर ने की है? आपकी होने वाली बहू रीत चौधरी है। मेरा भी इरादा नहीं था तुम्हें पेन देने का। वो तो गलती से आलते में कांच के स्मॉल स्मॉल पीसेस गिर गए। रीत, तुझे खुद से बात करनी होगी। तुझे इस घर के सारे रिश्ते साथ लेके चलने हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं बहू, पैर कैसा है? अभी ठीक है।
आप पे ये हार बहुत प्यारा लग रहा है। मेरे डियर हस्बैंड मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज ही चुनते हैं, और हमारी मैरिज थोड़ी ना मजबूरी में हुई थी। भाभी, शादी मर्जी से हो या मजबूरी से, शादी में जरूरी हार नहीं, प्यार होता है। पर आपका ये हार बता रहा है कि आपके डियर हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तो मेरी पहली रसोई के टाइम पे इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हर वीक मुझे एक गहना गिफ्ट करेंगे, और मैंने हमेशा अपना वादा पूरा किया है ना? हाँ, चले? चलो। पूनम भाभी, क्या इस घर में ये रिवाज है कि पति अपनी पत्नी को पहली रसोई की रस्म के बाद गिफ्ट देता ही है? हाँ, और ये रिवाज पति को निभाना ही पड़ता है। थैंक यू सो मच भाभी, मुझे अपनी जॉब इंटरव्यू की मीटिंग पे जाने के लिए राघव को मनाने का रास्ता मिल गया। थैंक यू भाभी। चलिए। रीत, बेटा, जो तुम्हारे चेहरे पर पहली रसोई की रस्म को लेकर इतनी चमक है, इतनी खुशी है, मैं उसे खत्म नहीं करना चाहती। ये मेरा राघव भी ना, उसने अभी अभी मुझे बताया कि पहली रसोई की रस्म में वो तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ कुछ भी नहीं खाएगा। और तुम तो जानती हो कि वो कितना जिद्दी है। नहीं बुआ जी, मैं राघव को अपने हाथ की पहली रसोई खिलाकर ही रहूंगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारे घर में हम जेवर बना रहे। जेवर नहीं, घेवर घेवर। सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। पर पहली रसोई में घेवर बनाना, वही तो, मुझे तो लगा था कि इसे रसोई का राह भी नहीं पता होगा। लगता है खुद की नजर लग गई। चलो। क्या हुआ? मुझे इंटरनेट चाहिए। क्यों, घेवर में डालना है क्या? ऑब्वियसली नहीं, मेरी रेसिपी वीडियो नहीं चल रही। यार इंटरनेट तो एक्चुअली एरिया का नेटवर्क डाउन है ना, तो इसलिए नेटवर्क आ नहीं रहा। तो इंटरनेट कहाँ से चलेगा? इंटरनेट नहीं है तो वाईफाई ऑन कर लो ना। वाईफाई भी नहीं है। वेरी बैड ध्रुव, वाईफाई लगवाने से पहले तू वाइफ ले आया घर में। नॉट दैट। मुझे नहीं पता, मुझे मेरी रेसिपी वीडियो के लिए इंटरनेट चाहिए। अरे उन्नति, उन्नति, मैं बिना रेसिपी वीडियो के घेवर कैसे बनाऊंगी? बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं अपनी पहली रसोई में ना घेवर बनाऊंगी। इंटरनेट ही नहीं आ रहा। सॉरी बेटा, वो क्या है ना, हम में से किसी को भी घेवर बनाना नहीं आता है, वरना हम तुम्हारी मदद जरूर करते हैं। पर कोई बात नहीं ना, तुम कुछ और बना लो। शगुन तो मीठा बनाने का है ना, तो तुम खीर बना लो। हाँ, खीर बना लेना। लेकिन मैंने तो सिर्फ घेवर बनाने की तैयारी की है, मुझे खीर या और कुछ नहीं बनाना आता। क्या तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं आता? तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करूंगी, मैं हलवा बना दूंगी और तुम उसके ऊपर काजू और किशमिश डाल देना। रसम की रसम भी हो जाएगी और पहली रसोई का नेक भी हो जाएगा। लेकिन मेरी पहली रसोई में घेवर बनाने का ड्रीम तो ड्रीम ही रह जाएगा। मिस्टर सरफिरे की फेवरेट डिश के बारे में सबसे पूछा, किसी ने क्यों नहीं बताया? पूनम भाभी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। राघव की फेवरेट डिश कौन सी है? अरे इसमें क्या बड़ी बात है, मैं बताती हूँ राघव भैया को क्या पसंद है। सॉरी रीत, मुझे नहीं पता। भाभी, सॉरी
सॉरी न्यू सिस्टर इन लॉ, मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकती कि पसंद क्या है, पर ये टेल कर सकती हूँ कि राघव ब्रो को क्या नहीं पसंद। तुम मेरा मतलब तुम्हारी कोई हेल्प करे ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, पर सॉरी। रीत बेटा, मैं तुम्हें बता तो दूं कि राघव को मीठे में क्या पसंद है, पर तुम तो जानती हो मैं पहले ही उसे इतना मजबूर कर रही हूँ तुम्हारे साथ रिश्ता निभाने के लिए कि अगर उसे पता चल गया और वो मुझसे नाराज हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे जो वो थोड़ा बहुत रिश्ता निभा रहा है उसके लिए भी मना कर दे। सॉरी बेटा। सोशल मीडिया पे चेक करती हूँ। ये इंसान है कि भूत? आज के जमाने में तो सोशल मीडिया हर कोई यूज करता है। मनपसंद डिश छोड़ो, प्रोफाइल पिक्चर तक नहीं है। क्या करेगी रीत? रिलैक्स। रीत जब मजबूर होती है तब और भी ज्यादा मजबूत होती है। जी जी भाई, हाँ वो ट्रक निकल गया है। हाँ वो थोड़ी देर में उन्नति मैडम के यहाँ पहुंच जाएगा। ओके ओके भाई। हाँ। भौमिक, वो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तुम्हें इस घर के बारे में क्या क्या पता है? सब कुछ। इस घर में कितने कमरे हैं? 11, कार्स, 10, नौकर, 18। राघव का ऑफिस घर से कितना दूर है? 22 मिनट। और उसे मीठे में क्या पसंद है? मोतीचूर के लड्डू खाते हैं तो रुकते ही नहीं। नहीं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। भौमिक, थैंक यू। मोतीचूर के लड्डू, वो तो मिसेस चावला बेस्ट बनाती है। मिस मुरैना, पूजा की थाली साफ हो गई? जी मम्मी जी। हाँ। वैसे मम्मी जी, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ होगा इस हाउस में कि किसी नई बहू की फर्स्ट रसोई की रस्म ना हुई हो, है ना? और हमारे परिवार में ये भी फर्स्ट टाइम होगा कि घर की किसी बहू को बाहर निकाल दिया जाएगा। क्यों? मैंने क्या रॉन्ग किया मम्मी जी? नहीं नहीं, रॉन्ग नहीं किया है और आगे भी रॉन्ग ना करो, इसके लिए जरूरी है कि ना तुम ना घर का कोई भी सदस्य रीत को बताएगा कि राघव की मनपसंद मिठाई कौन सी है। जी मम्मी जी। हाँ? आज आरती की थाली रीत सजाना चाहती है। आज रीत अपनी पहली रसोई बना रही है, तो वो माता रानी को भोग लगाना चाहती है। पर वो पहली रसोई बना किसके लिए रही है? वो मिठाई बना भी लेगी, माता रानी को भोग लगा भी देगी, पर खाएगा कौन? वही तो, राघव ब्रो तो जिस चीज को लाइक नहीं करते उसे अपने हैंड से टच भी नहीं करते। ये सब तो हमें पता है दिव्या, फिर भी रीत कोशिश करना चाहती है, तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम उसकी हिम्मत बढ़ाएं। कर लो जितने जतन करने हैं रीत, पर तुम्हारी पहली रसोई राघव के चेहरे पर कोई खुशी नहीं लाएगी। मम्मी जी, मम्मी जी, समझाइए ना बिग सिस्टर इन लॉ को, राघव ब्रो नहीं खाएंगे। पूनम बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें देखना चाहिए कि रीत राघव की ना को हाँ में कैसे बदलती है। दे दो इसे थाली। अच्छा लगा राघव भैया के मना करने के बावजूद भी तुम पूरी शिद्दत के साथ अपनी पहली रसोई की रस्म निभाना चाहते हो। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश करूंगी भाभी। बाकी देखते हैं। वैसे घर में मेहमान आने वाले हैं क्या? ये लोग इतनी जल्दी जल्दी इतनी वैरायटी वाला खाना किसके लिए बना रहे हैं? ये सब राघव भैया के लिए। ओह, राजा वाले शौक है मिस्टर सर। सर जी, ये सब भी एकदम राघव भक्त है, क्योंकि राघव भैया इन्हें मम्मी जी के गुस्से से बचाते हैं। जब वो खाना खाते हैं तो मम्मी जी हमेशा उनके साथ बैठती हैं और उनके चेहरे के रिएक्शन से बता देती हैं कि उन्हें खाना पसंद आया या नहीं। और अगर नहीं आया तो समझो रसोई की शामत आ गई। एक बार तो बाल गिर गया था खाने में, मम्मी जी ने सबके बाल मुंडवा दिए थे। इसीलिए अगर राघव भैया को कभी खाना पसंद भी ना आए तो वो बहुत तारीफ करते थे, ताकि मम्मी जी का इन सब पर कहर ना टूटे। मतलब राजा अपनी प्रजा का ख्याल भी रखते हैं। बहुत से रूप है हमारे राघव भैया के।
पर मुझे तो शायद ही कोई और रूप देखने को मिले, क्योंकि मेरे लिए तो उन्होंने सिर्फ एक ही रूप चुना है, जिसमें जिद है और अकड़। माता रानी, ख्याल रखना मैं अपनी पहली रसोई की रस्म अच्छे से पूरी कर पाऊं। मुझे हिम्मत देना माता रानी, मैं सही फैसले ले सकूं, हमारे इस पति पत्नी के रिश्ते को मैं पूरी ईमानदारी से निभा सकूं। हाँ उन्हें सामान का ट्रक निकल गया। हाँ बाबा, जितना तूने बोला था उससे कहीं ज्यादा सामान भिजवा है। माता रानी, मैंने आपके लिए एक बहुत ही प्यारी माला बनाई है, मैं लेके आती हूँ। कैसे बने